नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की गणित। और गणित का जो पहला अध्याय है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए यहाँ से चैप्टर हम अपना शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्यों क्या होती हैं, तो इनको सीखने के बारे में क्या होती हैं आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं हम जहाँ तक लिख सकते हैं, जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जहाँ तक हम गिनती लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं में एक चीज़ ध्यान देना है हमें। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा एक से शुरू होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब इसमें क्या करते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो लिख लें, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य सम्मिलित कर लें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं सदैव जीरो से शुरू होती हैं और ये इनफाइनाइट तक जाती हैं और इन्हीं पूर्ण संख्याओं से बनता है हमारा पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को, ये जो पूर्ण संख्याएं हमारी हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त कर दिया जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। जैसे ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम प्लस प्लस प्लस, ये ऑलरेडी धनात्मक होती हैं बट लेकिन हम पूर्णांक दर्शाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और ये वाला जाएगा हमारा प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद आता है, हम एक चीज़ जान लेते हैं सम संख्या के बारे में। ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें बोलते हैं हम सम संख्याएं। जैसे हो गए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, यानी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे हो गया हमारा 1 3 5 6, सॉरी सॉरी 6 नहीं, 5 7 9 11 13 15, ये संख्याएं जो हैं इनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं के बाद आता है हमारा भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। या ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जैसे हो गया 6 हो गया, 8 हो गया हमारा, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया हमारा, 15 हो गया। तो ये संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याएं की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के सिवा किसी और संख्या से विभाजित ना हो तो उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जैसे हो गई 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। तो ये संख्याएं हो गई अभाज्य संख्याएं। और इनके बारे में कुछ और जानते हैं। एक के बारे में बात करते हैं। तो एक जो है वो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। और इसमें 2 के बारे में बात करते हैं। तो 2 जो है ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या। यहाँ से हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है। तो अब इन्हीं संख्याओं से बना हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं हम परिमेय संख्या। जैसे 5/10, 1/2। लेकिन एक बात ध्यान देना है हमें,
परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको p/q के रूप में लिखते जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो q की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2 हो गया, अगर हम q की वैल्यू 0 रख लें, जैसे मान ले 1/0, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि शून्य से 1 में भाग नहीं दिया जा सकता हो, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 5/10 हो गया, 1/2 हो गया, 1/20 हो गया, 2/4 ऐसे हैं। अब आता है इसके बाद अपरिमेय संख्या है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे हो गया हमारा √2, √3, √7, या ऐसे मान सकते हैं 0.1, 0.1010001000, ऐसे मतलब हर एक स्टेप में एक एक जीरो बढ़ता जाएगा और ऐसे डैश डैश मार देंगे, तो ये भी है हमारा अपरिमेय संख्या। और इसी तरह है 0.3 बार, 3 पे बार, तो इसको भी हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे, तो किसी भी संख्या पर अगर बार हो तो उसको हम लिख सकते हैं 0.3333, ये हमारा इनफाइनाइट तक जहाँ तक लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बार का मतलब ये होता है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर। अब इन्हीं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के जो जो समूह होता है उन्हीं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। एग्जाम्पल तौर पर जैसे हो गया 1/2 हो गया, √2, 2, 3, √7, ये सब जो है इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब कहेंगे यहाँ पे दो जो है ये परिमेय संख्या कैसे है, तो कक्षा 9 में बताया गया था। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके नीचे 1 होता है, 3/1 हो गया, ऐसे ही 2/1 हो गया, 3/1 हो गया, इस तरह से। तो ये जो है इनको हम बोलेंगे ये वास्तविक संख्या है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आएगा हमारा, हम जानते हैं सह अभाज्य किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो वे दो संख्याएं जिनके बीच एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें हम बोलते हैं सह अभाज्य। जैसे हो गया 3 और 2। अब 3 और 2 का अगर गुणनखंड करें, अगर 3 और 2 का उभय गुणनखंड करें तो 1 × 3 होगा, 2 का करें तो ये होगा 1 × 2। तो इनका जो गुणनखंड है, गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ है वो हमारा 1 है, तो इसलिए ये हमारी सहभाज्य है। जैसे मान लेते हैं 5 और 5 के बाद ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो इनके बीच में देखते हैं। तो 5 का गुणनखंड करेंगे 1 × 5 और 2 का गुणनखंड करेंगे 1 × 2। तो इनका भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 है। जैसे ले लेते हैं हम एक बार ले लेते हैं 5 और 15, इनको ले लेते हैं। तो 5 और 15 को लेते हैं, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 5 हो गया, 15 का करेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा 5। तो अब इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे एक एक भी है, एक गुणनखंड है और इसके साथ साथ 5 भी है। तो ये दोनों जो है ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 और 2 जो है ये जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, और 3 और 2 जो है ये हमारे क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है वे दो संख्याएं जिनके बीच केवल जिनके गुणनखंडों में उभयनिष्ठ केवल 1 हो उन्हें हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद आते हैं आपके चैप्टर में एक चीज़ है प्रमेयिका। तो प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। तो प्रमेयिका होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेम्मा। तो ये जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे हमको ऑलरेडी पहले से फार्मूला दिया होता है, फार्मूला को हम किसी भी फार्मूले को पे रख कर कोई भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं प्रमेयिका। अब इसके बाद आता है एल्गोरिथम। इसी चैप्टर में है एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो एल्गोरिथम जो होता है एक गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कुछ निर्धारित नियम होते